रेप और हत्या का आरोपी पिता गिरफ्तार हुआ है। 8 साल की बेटी के साथ इसने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद ली थी बेटी की जान। 11 सितंबर को दिया था वारदात को अंजाम। 3 दिन बाद कुएं में पत्थर से बंधा मिला है शव। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के कांसा गांव का यह मामला है। गुना से खबर है, रेप और हत्या का आरोपी पिता गिरफ्तार हुआ है। रेप और हत्या का आरोपी पिता 8 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बेटी की जान भी ले ली। ये 11 सितंबर को इसने वारदात को अंजाम दिया था। 3 दिन बाद कुएं में पत्थर से बंधा हुआ शव मिला। यानी इसकी प्लानिंग थी कि डेड बॉडी कभी ऊपर आए ही ना, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग करके डेड बॉडी में पत्थर बांध देता है, जिसकी वजह से आमतौर पर देखिए मृत शरीर जो होता है वो पानी में तैरता है, लेकिन इसने चालाकी की और पत्थर बांध दिया, जिससे इसका कुकृत्य, इसका अपराध लोगों के सामने ना आए। अब इन्हें क्या संज्ञा से आप नवाजेंगे ऐसे पिता को, ये आप लोग तय कीजिए। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, क्योंकि इसने अपनी बेटी के साथ, जो कि जिसकी उम्र 8 साल है, उसके साथ रेप और हत्या की है। जाहिर सी बात है इसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। नीरज योगी हमारे साथ हैं, गुना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, इसने पूरी प्लानिंग की। अभी मैं आपकी ब्रेकिंग पढ़ रहा था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि शव से इसने पत्थर बांध के कुएं में फेंका था, जिससे कि डेड बॉडी ऊपर ही ना आए। कैसे इसके बारे में पता चला पुलिस को कि यही आरोपी है, अपराधी है, और इसने क्या किया, जरा वो बताइए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ देश दुनिया देखे तो कि हमारे समाज में कैसे लोग हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे ही कुएं में तैरती हुई लाश मिली थी, तो पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जांच कर रही थी और लगातार एक के बाद एक तथ्य खंगाले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पिता से इस बारे में पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया, तो कहीं ना कहीं पुलिस से पूछताछ के दौरान पिता जो है वो हमेशा बचता नजर आया, और उसके जो दादा है वो हमेशा पूरे मामले की जानकारी देने के लिए पुलिस के सामने आए। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं पहला शक तो पुलिस का पिता के ऊपर यहीं से जा रहा था। और इसके बाद जैसे ही उसकी जो डेड बॉडी है, उसके साथ जो कपड़े बरामद किए गए, उनसे ये चीज क्लियर होती जा रही थी कि आखिर ये इसमें को जो जिस तरह से बांधा है और जो कपड़े उपयोग किए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पिता के कुछ कपड़े भी पुलिस को मिले हैं। जिस तरह से पुलिस से हमें जानकारी मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक एक तथ्य खंगालने पर ये पूरा मामला उजागर हुआ। और जब पुलिस ने अंतिम संस्कार कर देने के बाद, बच्ची का जब अंतिम संस्कार किया गया, इसके बाद कहीं ना कहीं जब पिता से सख्ती से पूछताछ की, तो पिता ने सारे राज उगल दिए। और कहीं ना कहीं एक कलंकित कर देने वाला जो मामला सामने आया है कि एक पिता पुत्र के जो पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है, उसे कहीं ना कहीं कलंकित कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। और इसी पिता ने एक जघन्य अपराध को न सिर्फ किया, बल्कि उसका रेप के बाद मर्डर भी किया, जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले का अब खुलासा किया है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका।